केरल, उड़ीसा, सिक्किम, कर्नाटक, इनमें हो रहा है, कुछ नियम बने हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई भी अब तक पर्सनल कानून नहीं बनाया है कि जब भी आपके मासिक धर्म चल रहे हों तो हर हाल में किसी भी कंपनी में किसी भी व्यक्ति के अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत देश में जोमेटो, स्विगी, L&T जैसी जो कंपनीज़ हैं, कुछ फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं, जो सर्विस सेक्टर की कंपनीज़ हैं, इनमें ये नियम चलते हैं। लेकिन गांव की रेखा के लिए, फैक्ट्री की मीना, क्या इनके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं? क्या इन फैक्ट्री वालों को इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि जब एक महिला मासिक धर्म से गुजर रही है तो आपको समझना चाहिए कि कितना अत्यधिक पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है, एक महिला को सहन करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आप एक महिला से कहते हैं कि आप सैनिटरी पैड की फोटो दिखाइए, हमें सबूत चाहिए कि तुम्हारा मासिक धर्म अभी चल रहा है। आज हमारे समाज में एक घटना सुनने के बाद ऐसा मेरा खून खौल रहा है, अगर आपका नहीं खौलता तो मैं समझता हूं आपके अंदर की मानवता मर चुकी है। यह घटना रोहतक की है। क्या औरत का दर्द सिर्फ पॉलिसी मैटर है? नहीं, यह इंसानियत का सवाल है, यह मानवता का सवाल है, यह एक महिला के सम्मान का सवाल है, यह एक माँ का, यह एक देश की माँ का प्रतिष्ठा का सवाल है। अब और बढ़ चढ़कर इस वीडियो को शेयर करो। ये कहानी जब सुनकर हम लोगों को इतना तकलीफ हो रही है तो मीना, रेखा, शकुंतला, इन लोगों ने जो 24 तारीख को ये जो घटना इनके साथ घटित हुई है, आज इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये शायद स्वयं मीना, रेखा और शकुंतला के अलावा इस दुनिया में और कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन ये कहानी आप लोग को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप वीडियो सुन लें, कहानी सुन लें और बंद कर दें, नहीं, बल्कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूं आने वाले समय में आप जो भी कंपनीज का शुभारंभ करेंगे, कहीं भी कोई नया काम शुरू करते हैं जहां महिलाएं काम करने के लिए आती हैं, तो आप उनका सम्मान करना सीखें, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक है और इसी के जरिए ही इन्होंने पूरे संसार को जन्म दिया है। आज हम और आप माता की ही देन है, वो जगत जननी है और उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनका आदर करना हम सभी मानव का मूलभूत कर्तव्य बनता है।